गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं उर्मिला शर्मा और लर्न अकाउंट्स विद मी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इसकी लास्ट टाइम की वीडियो में हमने इसमें पढ़ा था कि हम पार्टनरशिप डीड जो बनाते हैं उसमें उसको बनाना क्यों ज़रूरी है और उनमें किन किन बातों को हम इंक्लूड करते हैं या कौन कौन सी टर्म्स और कंडीशन हमें उसमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। हमने पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप डीड होता है उसको बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है कि जिसमें उसको कंपलसरी किया जाए कि बिजनेस अगर आप करते हो, पार्टनरशिप अगर आप करते हो तो उनको बनाएं। अगर आप नहीं बनाते हो उसको, पार्टनरशिप डीड को या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप नहीं बनाते हैं, तो उसके एब्सेंस में कौन कौन सी बातें हैं जो वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले इसमें आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? अगर आर्टिकल में या फिर जो पार्टनरशिप डीड है उसमें नहीं बताया है कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करने वाले हैं, तो हम क्या है, सभी जो प्रॉफिट्स होंगे वो इक्वली शेयर होंगे, इक्वली उनको हम शेयर करेंगे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस पार्टनर ने कम कैपिटल लगाई है या किसी एक पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाई है। कैपिटल के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा। सेकंड इसमें कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? कैपिटल पर इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है तो वो इंटरेस्ट चाहते हैं उस पर, लेकिन अगर बिल्कुल भी उसमें कुछ भी बताया ही नहीं है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तब तो उनको कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी। नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट उनको नहीं मिलेगा। और अगर वो ये कह देते हैं कि कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा लेकिन वो कोई रेट फिक्स नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 6% जो होगा वो कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा सभी पार्टनर्स को। ये तभी 6% हम तभी लिखेंगे, तभी पे करेंगे 6% अगर उसमें कहा है कि हाँ उनको पेमेंट करनी है। अगर कोई बात नहीं हुई है इंटरेस्ट पे करने के बारे में तो उन्हें कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट हमें नहीं करनी है। इसके बाद आ जाता है ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग जिस तरह से कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। कोई भी इंटरेस्ट की जो रिकवरी होगी ड्राइंग्स पे कोई भी पार्टनर पेमेंट नहीं करेगा। इसके बाद आ जाता है किसी भी पार्टनर को सैलरी। जैसे कोई पार्टनर है वो क्या करता है, बिजनेस में काम करता है। सपोज कि 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ए और सी जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, वो कोई बिजनेस की एक्टिविटी नहीं करते, कोई काम नहीं करते, लेकिन बी जो है वो बहुत सारे काम करता है। तो अगर वहाँ पे डिसाइड नहीं है कि किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी तो सैलरी नहीं मिलेगी। चाहे कोई पार्टनर सारे काम खुद करता है, बाकी दोनों के लिए भी सारी ड्यूटीज़ वो खुद ही परफॉर्म करता है, इसके बाद भी उनको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो ठीक है, जब उसमें रिटर्न में होगा कि सैलरी देनी है तभी सैलरी देंगे, अदरवाइज नो सैलरी नो कमीशन, कोई कमीशन भी नहीं मिलेगा। और इसके नेक्स्ट आ जाता है कि ये तो हो गया सैलरी और कमीशन की बात। इसके बाद है जैसे मान लो अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है, किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया। अब देखो भाई, कैपिटल तो अलग मैटर है, बिजनेस में कैपिटल तो लगानी होती है और उस पर इंटरेस्ट मिलना कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर नहीं बताया। तो लोन है वो क्या है, हमारे लिए एक तरह से कर्ज है, वो डेब्ट है, लेकिन डेब्ट के ऊपर तो उनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो अगर लोन किसी पार्टनर ने दिया है तो उस पर उसे इंटरेस्ट लेने का राइट है, उस पर उसे 6% की रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी। चाहे पार्टनरशिप डीड में इसको मेंशन किया है या नहीं किया, पार्टनरशिप डीड बनाई है या नहीं बनाई है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोन तो होता है वो बिज़नेस के लिए डेब्ट होता है, कर्ज होता है, तो उस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी जिस भी पार्टनर ने बिज़नेस को लोन दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, सपोज ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, उनमें से क्या है 2 पार्टनर चाहते हैं कि किसी 4th पर्सन को, डी को क्या है वो अपने बिजनेस में इंक्लूड कर लें, लेकिन सी कहता है कि मुझे ये
मंजूर नहीं है। भाई मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा पर्सन आए और हमारे बिजनेस में शामिल हो और वो हमारे प्रॉफिट्स को डिवाइड करे, तो उस पार्टनर को हम शामिल नहीं कर सकते। जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जितने भी हैं, एक है, दो है या तीन है, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जब तक वो सारे के सारे इसको अपनी कंसेंट नहीं दे देते किसी अलग पर्सन को बिजनेस में इंक्लूड करने के लिए, तब तक क्या है, हम उसे बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको बिजनेस में अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे। तो जब तक सभी पार्टनर्स कंसेंट, जब अपने सभी पार्टनर्स कंसेंट दे देंगे, दो या तीन जो भी पार्टनर है, अगर वो खुश हैं, राज़ी हो जाते हैं उसको बिजनेस में शामिल करने के लिए, तभी क्या है, कोई अलग पर्सन जो होगा, थर्ड पर्सन, वो बिजनेस में आ सकेगा। तो ये थे हमारे रूल्स, जो क्या है, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस पे जो हमें फॉलो करने होंगे। फर्स्ट आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर नहीं बताई हुआ है तो इक्वली शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ बताया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा और रेट डिसाइडेड नहीं कर रखी है, तब 6% की रेट से पेमेंट कर देंगे। ड्राइंग्स के लिए भी ऐसा ही होगा कि ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ड्राइंग्स पे सैलरी और कमीशन जब तक रिटर्न में नहीं है, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, कुछ भी नहीं मिलेगा। लोन हो जाता है, वो होता है बिजनेस के लिए डेब्ट होता है, बिजनेस के लिए कर्जा होता है, तो कर्जे पर तो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। और अगर रेट नहीं बताई हुई है कि कितने % का लोन उसने दे रखा है, तो उस ऐसी कंडीशन में हम 6% की रेट से उसको एनुअली इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन के लिए क्या है, जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, जब उन सबकी कंसेंट होगी, वो सभी खुश होकर उसको इनवाइट करेंगे बिजनेस में, तभी उसको हम बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी जो नया पर्सन है वो बिजनेस में शामिल नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आज का मेरा वीडियो आपका कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।